एन ऑथर, वेल्थ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर टी हाव एकर कहते हैं, आप अपने साथ मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं प्रिडिक्ट करके बता दूंगा कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा, आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और दोस्तों, वो ये बात इतने दावे से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनियर और बिलियनियर लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी बुक सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड में हमें समझाने की कोशिश की है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस की बुक मानी जाती है। क्योंकि ऑथर इस बुक में मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों की माइंडसेट और साइकोलॉजी को सीख के अपने अमीर और सक्सेसफुल बनने की ख्वाहिश को पूरा कर सकें और जिसे वो खुद फॉलो करके मिलियनियर बने हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन वेल्थ ब्लूप्रिंट्स और 17 वेल्थ की फाइल्स को जो हमें रिच और सक्सेसफुल बनाती है। टी हाव एकर शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो है TFAR। टी का मतलब थॉट्स, F का मतलब फीलिंग्स, A का मतलब एक्शंस और R का मतलब रिजल्ट्स। यानी कि हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स को जन्म देते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शंस को, और हमारे एक्शंस डिसाइड करते हैं एंड रिजल्ट को। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे एक्शंस और रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। अगर आप पैसा सेव या इन्वेस्ट सिर्फ इस थॉट के साथ कर रहे हो कि ये पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शंस लोगे, पैसा भी उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, सिर्फ एक डर की फीलिंग के साथ। तो लास्ट में रिजल्ट क्या होगा? वो बुरा वक्त जरूर आएगा। लेकिन वहीं आप रिच बनने के थॉट से एक्शन लेते हो तो आप छोटा नहीं सोचते, आपके एक्शंस उतने ही बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पे पैसा कमाते हो। तो रिजल्ट में आपको वेल्थ, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम ही मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिन चीज़ों को वो चाहते हैं, वहीं गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं होने देना चाहते। और ऑथर कहते हैं कि ये दो तरह की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित होती है। हमारे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स उन पेड़ की जड़ों की तरह हैं जो डिसाइड करती है कि उस पेड़ में कैसे और क्या फल आएंगे। यहाँ फल से मतलब है रिजल्ट्स। और ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और मनी ब्लूप्रिंट्स इन 3 एरियाज से इन्फ्लुएंस्ड होता है। पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में आप जैसा अपने आसपास के लोगों, एनवायरनमेंट और फैमिली से सुनते हैं, वो आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसे कि पुअर पेरेंट्स का अपने बच्चों को बोलना कि ज्यादा पैसा सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, कोई भी कम समय में गलत काम किए बिना अमीर नहीं बन सकता, या अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। ये सब थॉट्स हमारे पेरेंट्स अपनी बातों या शब्दों से हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली डाल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक समय पे उनके पेरेंट्स ने भी ये थॉट्स उनके माइंड में डाले थे। वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल ऑपोजिट बातें सिखाते हैं। तो आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर चल रही सोच और हैबिट्स का रिजल्ट है। दूसरा है मॉडलिंग। जिस तरह से हम बचपन से अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग और संस्कार हमारी मनी को लेके हैबिट्स, शौक, लाइफस्टाइल और एक्शंस को बचपन से लेके बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई अपनी पुअर कंडीशनिंग को चेंज करना चाहता है तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके कर सकता है। और तीसरा है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव और नेगेटिव घटना, सिचुएशन या इंसिडेंट, जैसे कि आपकी फैमिली का फाइनेंशियली बुरा वक्त, गरीबी और कठिनाइयों से गुजरना, और ये सब देख के आपको पैसों की इम्पोर्टेंस का पता चला और आपने ये ठान लिया कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर दोबारा से ये सिचुएशन ना देखनी पड़े। खैर, देखा जाए तो आज के दौर में सभी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और आखिर पैसा किसे पसंद नहीं। लेकिन सेल्फ मेड मिलियनियर सिर्फ वही लोग बनते हैं जो आगे बताई जाने वाली 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि यह 17 वेल्थ फाइल्स शो करती हैं कि रिच और पुअर माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी और एक्शंस में कितने डिफरेंस होते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 1, रिच लोग अपनी लाइफ खुद क्रिएट और कंट्रोल करने में बिलीव रखते हैं, वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां लाइफ उन्हें ले जाती है। वेल्थ फाइल नंबर 2,
रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब लोग पैसे का खेल हार न सकें इसलिए खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग अपना ज्यादातर फोकस और पैसा कमाने में लगाते हैं और गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में। वेल्थ फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं और वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। मतलब रिच लोग खुद से वादा करके रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अमीर बनकर ही रहूंगा। तभी वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की जगह दिन रात काम करते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो उन्हें अमीर बना सके। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करना चाहते। वे अमीरों की तरह जीना चाहते हैं लेकिन अमीरों की तरह एक्शंस नहीं लेना चाहते। वेल्थ फाइल नंबर 4। रिच लोग बड़ा और दूर का सोचते हैं और साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन पुअर मेंटेलिटी वाले छोटा सोचते हैं। तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो अपने लिमिटेड और कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। अगर आपका गोल कंफर्ट में जीना है तो चांसेस हैं कि आप कभी अमीर बन नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपका गोल रिच बनने का है तो आप जरूर आगे चल के एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। वेल्थ फाइल नंबर 5। रिच लोग अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, बजाय गरीब लोगों की तरह सिर्फ मुश्किलों और कठिनाइयों में फोकस करने के। वेल्थ फाइल नंबर 6। रिच लोग दूसरे अमीर लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। तभी लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि अरे ये अमीर सिर्फ पैसे के सगे होते हैं, ये अमीर लोग गलत काम करके पैसा कमाते हैं, अरे पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। वेल्थ फाइल नंबर 7। रिच लोग दूसरे रिच लोगों की संगत में रहते हैं जिनकी लाइफ में कुछ एम्बिशंस और कुछ गोल्स हों, ताकि वो भी अपनी नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सकें। वहीं गरीब लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। वेल्थ फाइल नंबर 8। रिच लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में अच्छे होते हैं। वहीं गरीब लोग मार्केटिंग, सेलिंग और एडवर्टाइजिंग को गलत नजरिए से देखते हैं, तभी उनसे ज्यादा नॉलेज वाला पर्सन भी अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है तो वो उसे भी गलत नजर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला वैल्यू देने के बदले में वैल्यू मांग रहा है और वो अपनी सर्विस के लिए कॉन्फिडेंट है। वेल्थ फाइल नंबर 9। रिच लोग अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो हर प्रॉब्लम को छोटा समझ के सोल्व कर लेते हैं। वहीं गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम्स के डर और बोझ के कारण वो खुद को हमेशा छोटा समझते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10। रिच लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वो उसे डिजर्व करते हैं, चाहे ही वो फिर एक कॉम्प्लीमेंट हो या फिर बिजनेस प्रॉफिट हो या फिर रिस्पेक्ट हो। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर्स होते हैं, उनकी लो सेल्फ स्टीम के कारण उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिजर्व नहीं करते। इवन कि कोई उनकी तारीफ कर दे तो भी उन्हें यही नहीं पता होता है कि उस कॉम्प्लीमेंट को कैसे हैंडल करना है। वेल्थ फाइल नंबर 11। रिच लोग रिजल्ट्स के बेस पे काम चूज करते हैं, वहीं पुअर लोग अपने टाइम के बेस पे काम चूज करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12। पुअर पीपल सोचते हैं कि वह सब कुछ पा नहीं सकते, या फिर हम सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, या तो हम सिर्फ अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या फिर फैमिली पे। वहीं रिच लोग डिफरेंट ऑप्शंस को मैनेज और ट्राई करना प्रेफर करते हैं, मतलब कि वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से मैनेज करने के एबल होते हैं, साथ ही डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करने में डरते नहीं हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13। रिच लोग अपनी नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि उनके ओवरऑल एसेट्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को मिला के उनके मौजूदा वक्त पर क्या नेटवर्थ है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास सिर्फ अपनी सैलरी पर फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14। रिच लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल्स इंटरनेट और फाइनेंशियल बुक के जरिए सीखते हैं। और वहीं गरीब लोग पैसों को खर्चने और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं और वो ये चीज अपने आसपास के लोगों, सेलिब्रिटीज और टेलीविजन से सीखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15। रिच लोग अपने पैसों से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जो उनको और पैसा कमा कर देता है और वहीं गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं, यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर ही नहीं लगता है, उन्हें भी कोई एक्शन लेने के पीछे डर महसूस होता है, लेकिन रिच लोग उस डर को ना ही अपने पर हावी होने देते हैं और ना ही अपने एम तक पहुँचने के लिए उसे बाधा बनने देते हैं। वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन नहीं ले पाते और यही डर उनके सपनों और ख्वाहिशों से ज्यादा ताकतवर होता है। और आखिर में वेल्थ फाइल नंबर 17।
रिच लोग हमेशा कुछ सीखते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। और दोस्तों, जो इंसान ये समझता है कि उसे सब कुछ पता है, तो वो इंसान कभी भी ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कुछ जानना और सीखना ही बंद कर दिया है। वो सिर्फ अपने लिमिटेड बिलीव्स के सहारे जी रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें